निस्वार्थ काम करते रहे। महिला डॉक्टर और लॉयर की भी मैंने पढ़ाई की है। थोड़ा सा वो कहते हैं ना, मुंह में कुत्ते की हड्डी वाला काम है वो। जी नमस्कार, मैं आपकी डॉक्टर दीप्ति भलारा, रोहतक विधानसभा से। रोहतक एक पावर हाउस है पूरे हरियाणा की सियासत का, लेकिन आज दुख की बात यह है कि रोहतक एक शेडो बन गया है। एक नाम के आगे वो शेडो बन गया है। शेडो बन गया क्योंकि नाम रोहतक से ऊपर हो गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ऊपर हो गया है, मनीष ग्रोवर का नाम ऊपर हो गया रोहतक से, इसीलिए शेडो। ये बहुत दुख की बात है। रोहतक ने देश में, प्रदेश में बहुत प्रतिभाएं दी है, और इसी दुख के कारण सबसे पहले तो ये है कि मैं यहाँ से इलेक्शन फाइट करूंगी। और दूसरी बात, 10 साल बत्रा जी रह गए, 10 साल मनीष जी रह गए, लेकिन आज भी समस्याएं वही है। ये रोड पे कहीं मैपिंग नहीं है, लाइट नहीं है। सबसे ज्यादा दुखी ये है, खंबे हैं उस पर लाइट नहीं है। वो लाइट कंप्लेंट करते हैं, आते हैं और फिर वो बल्ब फिर उतार ले जाते हैं। और रोडों की समस्या, पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, लोग इतने आहत हैं कि कई जगह तो ऐसे है कि कैंपर लेके पी रहे हैं, लगभग 1-1.5 साल से बीमार हैं, लाचार हैं, और स्पष्ट शब्दों में रोहतक बीमार है। बीमार है। यहाँ पे शैक्षणिक नगरी है, प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। जो युवा यूथ है वो ढंग से उनको प्लेसमेंट और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। खाने के लिए और पीने के लिए पानी की सुविधाएं ढंग से नहीं है। और दूसरा शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, फिर उसके बाद रोजगार, तीनों ही चीजें नहीं है। तो ये बीमारी है रोहतक। 10 साल कांग्रेस की सरकार, 10 साल की मोदी सरकार। जी जी जी, गढ़ माना जाता है। जी जी, बावजूद भी आप बीमार बता रहे हो। जब भी विपक्षी आरोप लगा रहा है कि हुड्डा साहब ने रोहतक के लिए काम किया, क्या जी, बात ये है कि आम जन को सिर्फ बहकाया जाता है। ये वीआईपी कैडर, ये एक फ्रेम है। उसमें क्या है कि ये लोगों को काम नहीं करेंगे, जो बेस पे नहीं जाएंगे, वो प्रॉपर ना काम करेंगे, ना वो सुविधाएं देंगे। बस थोड़ा सा वो कहते हैं ना, मुंह में कुत्ते की हड्डी वाला काम है वो करा, और उसके बाद जैसे चल रहे हैं कि भाई ये तो जनता है, इसको बहकाते रहो। बात ये है। और ये बीजेपी और कांग्रेस की नूरा कुश्ती है, वो उसको कर रहे हैं, वो उसको कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा मानना है कि थर्ड अगर फ्रंट पावर ऑफ बैलेंस के लिए, मजबूत आवाज को बुलंद करने के लिए बहुत जरूरी है। तो उसके लिए है कि आपस में इनकी नूरा कुश्ती ना रहे, और जो आम जन की आवाज वो सरकार के कानों तक ऊपर पहुंचे। पार्टियां तो बहुत है, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी को क्यों चुना? जी, क्योंकि सबसे पहले तो आम आदमी, ये आम आदमी की पार्टी है। यहाँ पे ये चीजें नहीं है कि वीआईपी कैडर है। पार्टी केजरीवाल जी का बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में, जो कि दिल्ली और पंजाब में चीजें हैं भी और हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि आम आदमी की भागीदारी रहे। और यही चीज है कि इसमें आम आदमी की आवाज जो बुलंद वो कर रहे हैं, इसी से प्रभावित होकर मैंने ये पार्टी चूज की। आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है जी, जनता को मौका देती है जी, तो आप रोहतक की जनता के लिए क्या नया करने वाले? जी, एक तो सबसे पहले तो अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार, और महिलाओं के लिए 1000 रुपए जो उनकी महिला सम्मान राशि है, वो पार्टी का मैनिफेस्टो है। दूसरी बात, जो रोहतक में जो एक दुख है कि रोहतक में भय का माहौल है। कोई इतने बड़े बड़े नाम हो गए, उनके आगे आमजन बोल नहीं सकते। मेरी ये भागीदारी रहेगी कि मैं महिला डॉक्टर और लॉयर की भी मैंने पढ़ाई की है, एलीट क्लास है और एजुकेशन हब है। इन सबको कनेक्ट करके उनकी जो दिक्कतें हैं, जो उनकी रियल दिक्कतें हैं, उनकी आवाज बन के हम आगे लेके जाएंगे। आपको टिकट मिल जाती है? जी जी, किस सीट को निकालने के लिए क्या किस प्रकार की योजना बनाए हुए? जी, मैं सबसे पहले तो डोर टू डोर जन संपर्क अभियान है कि लोगों से, जो आम आदमी है ना, जहाँ पे लोग जाते नहीं है, वहां पे जाओ, उनसे जुड़ो, उनको बताओ, उनकी समस्याएं देखो। ये चीज है। दूसरी बात, महिलाओं को कनेक्ट कर रही हूँ। डॉक्टर हूँ, प्रोफेशन उसको कनेक्ट कर रही हूँ। अब लॉ की पढ़ाई की है, बार को कनेक्ट कर रही हूँ। आम आदमी, मिडिल फैमिली से हूँ, उस आम आदमी को कनेक्ट कर रही हूँ, उनके बीच में पली बड़ी हूँ, तो उन सब चीजों को कनेक्ट कर रही हूँ। तो इससे अच्छा तो मुझे लगता नहीं कि कोई कॉम्बिनेशन है, और हम कर सकते हैं इसके अलावा। अगर आम आदमी पार्टी से टिकट नहीं मिलती, जी जी जी, तो आप निर्दलीय लड़ोगी या कोई और ऑप्शन आपने बनाया कि कोई और पार्टी ज्वाइन करोगे?
नहीं, पार्टी कोई ज्वाइन नहीं करेंगे। हम यहाँ पे आवाज बुलंद रखेंगे और टिकट और नहीं टिकट वो तो आला कमान ऊपर जाने, लेकिन हाँ हम निस्वार्थ काम करते रहेंगे, मतलब समाज के लिए ही काम करोगे आप? हाँ, पार्टी के लिए काम करेंगे और निस्वार्थ समाज के लिए भी काम करते रहेंगे। जैसे नौकरियों की बात करते, युवाओं की बात करते, जी जी जी, खासकर जो युवाओं की क्षेत्र में मौका देती है, तो क्या कुछ करने वाले? जैसे अभी सरकार नहीं बच्चे नौकरियां देगी, जी जी जी, तो आप क्या कुछ करना चाहते हैं? जी सबसे पहले तो यहाँ के संसाधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अच्छी बात है, नौकरियां सबको होनी चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी जिसके संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी होनी चाहिए। तो मेरा यही रहेगा कि यहाँ के जो रोजगार दिए जाए युवाओं को, और चाहे वो अप्रेंटिसशिप के तरीके से थोड़ा स्टाइपेंड उनको इंटर्नशिप मिले और फिर उनको रोजगार दिए जाए, ये मेरा रहेगा स्ट्रेस। किससे संबंधित? क्या मूल निवासी हैं किसान, यहाँ की खेती और जो किसानी है वो तो हमारे मूल के अंदर है। तो सारी समस्या, ये पूरा विश्व का सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ था वो सारी समस्या भी है, शॉर्ट थोड़ा ना की है उसमें, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। बीजेपी तो फिर किसान विरोधी है ही, लेकिन कांग्रेस ने भी क्या किया था वहां जाके। तो समस्याएं यूं की यूं है, बस थोड़ी बहुत उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है उनका लोगों को बहलाने के लिए। तो सारी समस्याएं हैं यूं की यूं जो वहां पे बैठे थे, कुछ उन पे इतना हल नहीं हुआ है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी लोकसभा में जी एक साथ चुनाव लड़े जी, अब जैसे अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, 90 सीटों पर चुनाव लड़े जी जी जी, क्या जैसे कुछ फर्क पड़ेगा पार्टी को? आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी जी, पूरा फर्क पड़ेगा। मेरा पर्सनल जो मानना है, केजरीवाल जी बिल्कुल अडिग इंसान है, वो झुकते नहीं है, वो जो आवाज है वो वहां पे मतलब अडिग रहते हैं वहां पे। अगर पार्टी 90 की 90 सीटों पे रहेगी तो पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर वो अलायंस में आई तो उस पार्टी को नुकसान ही होना है, जैसे कि हम पीछे अपने इतिहास में देख ही रहे हैं। तो अगर पार्टी 90 की 90 सीटों पे लड़ती है तो ये पार्टी उभर के आएगी और फायदा होगा, निश्चित तौर पे फायदा होगा। 837 करोड़ का जी, बात ये है कि सत्ता से पैसा है और पैसे से सत्ता है, ये एक व्यवसाय बना दिया गया है। और जो काम किए गए हैं हुए हैं, पहले सवाल है कि वो पैसा आया कहां से, और हुए हैं तो ऑब्वियसली ईडी और उनके ऊपर तो प्रेशर बनाया जाएगा। और सोचने और समझने की बात यह है कि इतने प्रेशर पे क्या हुड्डा साहब हरियाणा की जनता के लिए न्याय कर पाएंगे या हरियाणा की राजनीति के कमलनाथ हो जाएंगे? जी बिल्कुल उन पे लगे थे। और ये बात है कि बहुत गलत बात है, सामाजिक जीवन में किसी भी व्यक्ति को गुंडाई राजनीति नहीं करनी चाहिए, दबाना नहीं चाहिए जनता को, बिल्कुल मैं इसका समर्थन नहीं करती। और उनको अपने सामाजिक जीवन से विराम भी ले लेना चाहिए। लेकिन बात यह है कि सियासत तो हमारे देश में जात पात की है, नो डाउट, लेकिन क्या प्रशासन भी जात पात का हो गया? पुलिस कप्तान है, वो किसी जाति विशेष के नहीं होते हैं, पूरा समाज उनके पास जाता है अपनी सहायता के लिए। अगर वो ये मैसेज दे रहे हैं तो क्या आमजन में भय का माहौल होगा? वो निसंकोच होकर वहां जा पाएंगे? तो बातें मेरे हिसाब से दोनों ही गलत है और दोनों पे ही सोचना चाहिए। नमस्कार। हमारे दर्शकों को क्या मैसेज? जी मैं दर्शकों को ये मैसेज पहुंचाऊंगी कि आप पहले सोचें, जो भी चीजें हो रही हैं ऐसे ही बिना सोचे किसी के पीछे जाना, अंधभक्ति करना और उनके फॉलोवर्स बनना नहीं। पहले सोचो, समझो और फिर निर्णय करो। विपक्षी पार्टियों को क्या चेतावनी देना चाहोगे? यही कि या तो सचेत हो जाइए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए यहाँ पे भी आम जन बहुत बड़ी क्रांति और जुड़ के और आंदोलन करेगी। तो आप सचेत रहिए, आम जन के लिए काम कीजिए, आम जन के आप नौकर हैं, आप आम जनता के लिए काम कीजिए।